तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है तुम लोगों का। बहुत सारे दिन से बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे अबाउट ग्रेजुएशन, बीकॉम कैसे करना है, कौन से कॉलेज से करना है, एडमिशन कैसे लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, बीकॉम में कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। एंड आई वॉज रियली हैविंग आंसर्स फॉर लॉट मेनी क्वेश्चंस, पर कुछ ऐसे भी सवाल थे जिनके जवाब मुझे ही नहीं आते थे। सो आई जस्ट थॉट टू इन्वाइट एन एक्सपर्ट ताकि तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड वी टुक दैट सेशन इन द क्लास एज वेल कि जितने भी तुम्हारे बीकॉम के डाउट्स है वो सब बता दो, फिर एक साथ हम लोग इस पॉडकास्ट के अंदर वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो आई हैव डॉक्टर सचिन शर्मा सर विथ मी। ही इज अ रेवरेंड प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी रिनाउंड बीकॉम कॉलेज इन इंदौर। अलॉन्ग विद दैट सर जो है वो सीए में पढ़ा भी चुके हैं। सो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसने सीए को भी पढ़ाया है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो बीकॉम, बीबीए और बहुत सारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज को मैनेज भी कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत रेयर पर्सनालिटीज मिल पाती हैं। सचिन शर्मा सरवत। तो सर सबसे पहला जो सवाल है मैक्सिमम बच्चों की क्वेरी कि बीकॉम में एडमिशन की प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इससे रिलेट करते हुए मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, सीयूईटी के रिजल्ट का वेट करने के बाद एडमिशन लूं या फिर पहले एडमिशन ले लूं? सबसे पहले तो प्रतीक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और विद्यार्थी क्लास को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सीए के स्टूडेंट्स की, ये वास्तव में जेन्युइनली प्रॉब्लम है और बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सीए करते करते हम लोग कैसे बीकॉम करेंगे या कैसे कॉलेज करेंगे। तो आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है उसमें आपके 2 या 3 प्रश्न हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है कि बीकॉम के एडमिशन्स की क्या प्रोसेस रहेगी, तो इस बार से जो मध्य प्रदेश सरकार है और उच्च शिक्षा विभाग है उसने एडमिशन के लिए ये तय किया है कि सारे जो एडमिशन्स होंगे वो ऑनलाइन प्रोसेस से होंगे और एमपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर सभी स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको अपनी मनपसंद के जो कॉलेजेस हैं उसकी चॉइस आपको फिल करनी होगी। और जो ये फर्स्ट लेवल की जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन की प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, वो पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होगा वो 25 मई से स्टार्ट होंगे और 12 जून तक चलेंगे। इसमें एक बात और है प्रतीक जी कि स्टूडेंट्स को यदि एडमिशन लेना है, यदि वो बीकॉम करना चाहते हैं, सीए के साथ साथ कुछ कोर्सेज से करना चाहते हैं, तो उन्हें पहली काउंसलिंग में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी सुविधा इसमें दी है कि गर्ल्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली 50 रुपीज उनको पोर्टल चार्जेस रहेगा। और बॉयज यदि ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज ये रजिस्ट्रेशन फीस है और 50 रुपीज का पोर्टल चार्जेस है। इट मीन्स 150 रुपीज में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। मतलब सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन कराना होता है जी, जो गर्ल्स के लिए पूरी तरीके से फ्री है और 50 रुपीज आई गेस, 50 रुपीज पोर्टल से पोर्टल फीस, और बॉयज के लिए इट इज 100। और इसके बाद क्या करना होगा? बिल्कुल। अब उसके बाद जो प्रोसेस है, आपने बोला यदि आप 12 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में यही फीस हो जाएगी 500 रुपीज। अच्छा, तो ये फायदा है फर्स्ट काउंसलिंग में 500 रुपीज का सीधे सीधे ये फायदा है। दूसरी बात, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपने जो कॉलेजेस चॉइस किए हैं उन कॉलेज में आपको 12 जून के बाद गवर्नमेंट का अलॉटमेंट आएगा, वो कॉलेज आपको अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर वेरिफिकेशन करवाना है और आपको मिनिमम फीस जमा करते हुए अपनी सीट वहां पर सिक्योर करना है। तो ये इसकी प्रोसेस है। आपने एक क्वेश्चन मुझसे और किया था कि क्या ये रजिस्ट्रेशन हमें अभी करवाना चाहिए। ये सीयूईटी की एग्जाम काफी स्टूडेंट ने दे रखी है और बहुत अच्छी एग्जाम है वो, कि सीयूईटी के माध्यम से भी उनका एडमिशन हो जाता है। या उसका वेट करना चाहिए। मेरा इसमें बहुत स्पष्ट कहना है कि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स का बड़ा लॉस हुआ था और काफी टैलेंटेड स्टूडेंट और अच्छे हायर परसेंटेज वाले स्टूडेंट, क्योंकि एडमिशन की लिंक बंद हो गई थी, सीयूईटी में उनको उनका मनपसंद कोर्स नहीं मिला था, तो मजबूरन उन्हें प्राइवेट पढ़ना पड़ा। तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करवाना चाहिए, कॉलेज चूज भी कर लेना चाहिए। यदि उन लोगों का सीयूईटी में एडमिशन हो जाता है, उनकी चॉइस का कोर्स मिल जाता है
उनकी पसंद का कॉलेज उनको मिल जाता है तो वो इस कॉलेज को ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज उनके पास फिर बाद में यदि सीयूईटी का रिजल्ट लेट आता है, काउंसलिंग लेट होती है, यहाँ पर एडमिशन की डेट क्लोज हो जाती है, तो उनको फिर एडमिशन नहीं मिल पाता है। ऑल राइट, मतलब आप पहले से तो एक कॉलेज लेके रखो अपना सेफर साइड, जी। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मेरा तो सीयूईटी में मेरी जो फेवरेट ब्रांच है, जो फेवरेट जी, बिल्कुल, कोर्स है, वो बिल्कुल। तो मिल ही जाएगा। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो बेटर यू टेक द कॉलेज, आप बाद में ड्रॉप कर सकते मैं बोल रहा हूँ श्योरिटी है तो भी हमारा जाता है क्या है, रजिस्ट्रेशन करवा के रखें, कुछ नॉमिनल फीस हम लोग जमा करके रखें, सीयूईटी में कंफर्म हो जाए, उसके बाद अब उस कॉलेज से ड्रॉप कर सकते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास। करेक्ट सर। लास्ट डेट मतलब जैसे कॉलेज के एडमिशन बंद कब हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कॉलेज की जो एडमिशन है इस बार गवर्नमेंट ने 4 डेट दी है काउंसलिंग की, जिसमें लास्ट जो डेट है वो 25 जुलाई तक की है। लेकिन लास्ट तक रुकने में एक बड़ा नुकसान ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास सीट्स लिमिटेड होती है। भाई जैसा मेरा कॉलेज है, मेरे पास 300 सीट्स है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में मेरे पास 150 स्टूडेंट आ गए तो मेरी 150 कम हो गई, सेकंड में मेरे पास 175 आ गए तो कम हो गई, थर्ड में सिर्फ 25 ही दे पाऊंगा। तो यदि लास्ट काउंसलिंग का आप लोग वेट करते हैं तो आपके हाथ से ऑप्शन चला जाता है। आपका परसेंट बहुत अच्छा है, 80s में है, 90s में है, 95 है, लेकिन आपको जो सीट्स अलॉट होगी वो अवेलेबिलिटी पे होगी कि फिर अच्छे कॉलेजेस में सीट्स खत्म हो जाती है। और अच्छा मतलब क्या, भाई आप सीए का कोर्स कर रहे हैं तो हर सभी व्यक्ति के लिए अच्छे की डेफिनेशन अलग अलग होगी। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, सीए करते करते आपको कैसा कॉलेज चाहिए, आपको क्या सुविधा चाहिए, उसके आधार पे आप उस प्रकार के कॉलेज का चयन करें। तो वो कॉलेज में भी हमारे पास यदि पहले रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो नेचुरली ऑप्शन हमारे पास ज्यादा रहेंगे। करेक्ट, मतलब लास्ट डेट तो 25 जुलाई है, पर उसका वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि शादी में हम लोग लेट पहुंचे और सारा बुफे का खाना खत्म हो जाए, यही कहना चाह बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ये। तो एक तो ये जवाब हमें मिल गया कि भाई सीयूईटी वालों वेट मत करो, कॉलेज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। इफ यू गेट द कॉलेज ऑफ योर चॉइस यू कैन ड्रॉप द अर्लियर कॉलेज और तुम फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। सर एक और सवाल ये है कि हमें रेगुलर बीकॉम करना चाहिए या फिर डिस्टेंस बीकॉम करना चाहिए, और दोनों के फायदे या नुकसान क्या है? ये भी बड़ा रिलीवेंट क्वेश्चन है, मतलब जो सीए के स्टूडेंट्स के बीच में से आता है। वो रेगुलर बीकॉम करें या प्राइवेट करें, इसका बहुत क्लियर और सीधा जवाब है कि बीकॉम हमें रेगुलर ही करना है। स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि सर हम लोग बीकॉम रेगुलर करना चाहते हैं, बट मुझे तो 8 घंटे सीए की प्रिपरेशन करना है, कॉलेज टाइम और मेरी क्लास का टाइम सेम है, सर मैं कॉलेज कैसे आऊँगा? कॉलेज में तो कंटिन्यूस सीसी होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, तो यदि मैं उन्हें अटेंड करूँगा तो मैं तो रेगुलर जा ही नहीं पाऊँगा। तो फिर स्टूडेंट डिस्टेंस की ओर बढ़ता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि कुछ कॉलेजेस जो कि सीए स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंडली हैं और जो ये फैसिलिटी देते हैं हम लोगों को कि आपको सीसी, प्रोजेक्ट्स, अटेंडेंस वगैरह से कुछ हमको एग्जेम्पशन देते हैं, तो उन कॉलेजेस से हमें बीकॉम करना चाहिए। और वो बीकॉम हमें रेगुलर मोड पे ही करना चाहिए, क्योंकि उसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, एक तो आपकी डिग्री का वेटेज ज़्यादा रहता है। नंबर 2, आपको बहुत सारे जो इंटरनल मार्क्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स के मार्क्स हैं, वो प्राइवेट के स्टूडेंट्स को नहीं मिलते हैं, वो रेगुलर के स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो 5 से 10% का आपके परसेंटेज में फ़र्क आ जाता है रेगुलर और प्राइवेट। तो ये सबसे बड़ी बात है भाइयों कि जब तुम रेगुलर कॉलेज करते हो तो प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है वो तुम्हें मिलते हैं, और जो डिस्टेंस लर्निंग होगी उसमें प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इन दैट सिनारियो तुम 5 से 10% का अपना नुकसान कर सकते हो इफ यू गो फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड यू डोंट एनरोल फॉर रेगुलर कॉलेज। जी। करेक्ट सर? 100%। तो ये सवाल का जवाब मिल गया। तो फाइनली लास्ट डेट पता चल गई, ये पता चल गया कि सीयूटी के पहले एडमिशन लेना है या सीयूटी के बाद में एडमिशन लेना है। ये भी पता चल गया कि किस तरह का कोर्स ज्वाइन करना है, रेगुलर या फिर डिस्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि बीकॉम करना कौन सा है, या बीकॉम करना भी है या फिर बीबीए करना है। तो सर पहला सवाल तो ये कि विच इज द बेस्ट डिग्री टू गो अलोंग विथ सीए, बीकॉम, बीबीए या फिर कोई और डिग्री? ये डिग्रियां देखिए ना, कोई खराब नहीं होती है। प्रश्न ये है कि हम लोगों का मेन मोटिव क्या है। भाई जब हम लोग सीए कर रहे हैं, है ना, तो हमारा नेचुरली कि हमारी फर्स्ट जो चॉइस है, पहला जो काम है हमारा सीए की प्रिपरेशन है। तो सीए की प्रिपरेशन के साथ साथ बीकॉम करना सबसे अच्छा रहता है। उसके कई रीजन है कि बीकॉम एक बेस डिग्री है,
अकाउंट्स की टैक्सेशन की जो बेस्ट डिग्री हम लोग मानते हैं, जो आधार डिग्री हम लोग मानते हैं, वो बीकॉम होती है। और नेचुरली कि जो स्टूडेंट सीए करता है, उसकी खास चीज क्या रहती है, वो टैक्सेशन के लिए टैक्स की प्रैक्टिस करता है या इकोनॉमिक्स उसका अच्छा होना चाहिए। तो कॉमर्स बीकॉम में भी यही है, तो ये दोनों चीजें वहां से उसके लिए रिलेवेंट हो जाती है। अब आपको बीबीए करना है, बीबीए में भी कोई बुराई नहीं है, बीबीए आप सब कर सकते हैं, बट बीबीए का मेन फोकस क्या होता है, मैनेजमेंट पे रहता है। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तुम्हें एक आध दिन ही मिलता है, क्योंकि बीकॉम की यूजुअली पढ़ाई सीए वाला बच्चा जी। 1-1.5 दिन पहले भी कर ले तो बहुत बड़ी पूरा बात है। कोर्स सेम है, Same ही। सीए की प्रिपरेशन के साथ, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ उसकी बीकॉम की तैयारी हो जाती है, जबकि बीबीए में मैनेजमेंट का कोर्सेस है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और वो आई थिंक करना नहीं चाहिए, क्योंकि सीए के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बीबीए के लिए प्रिपेयर करना इज नॉट अ गुड। और आपको मैनेजमेंट में आना है तो आफ्टर बीकॉम, और सीए का भी आपका लगभग कंप्लीशन हो जाता है बीकॉम करते करते, तो उसके बाद आप एमबीए कर लेंगे। और बीकॉम के साथ आप एमबीए दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से, दुनिया की किसी भी मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर, जी कि अगर मैं बीकॉम नहीं कर रहा हूँ और मैं बीबीए करता हूँ, और मान लो मुझसे कभी सीए नहीं हुआ, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चे आते तो है सीए करने के लिए, बट एट द बैक ऑफ द हेड उनके दिमाग में चलता रहता है कि अगर सीए नहीं हुआ तो क्या, तो सोचते फिर एमबीए कर लूंगा। तो अगर कोई बच्चा बीबीए करता है और उसके बाद एमबीए जाता है, तो क्या कुछ एक स्पेशल एडवांटेज मिल रहा है जो बीकॉम से एमबीए में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, मेरे लिए भी मेरे यहाँ बीबीए भी चलता है, मेरे यहाँ बीकॉम भी चलता है। नेचुरली बीबीए की जो फीस होती है, वो कॉलेज, सभी कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा होती है, तो कॉलेजेस का तो जो जोर रहता है, जो काउंसलिंग रहती है, वो रहती है कि भाई आप लोग बीबीए में एडमिशन लें। बट मेरा पर्सनली ये मानना है, 25 साल से मैं कॉमर्स की फील्ड में हूँ, मैनेजमेंट में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ सीए के स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ। प्रतीक जी, आपको मालूम है कि काफ़ी स्टूडेंट सीए के मेरे टच से निकल चुके हैं। करेक्ट, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स ने आपके कॉलेजेस में पढ़ाई करी है ओवर ए पीरियड तो ऑफ टाइम। बीकॉम ही सबसे बेस्ट है। अब दूसरा प्रश्न जो आपने किया था, और वो स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं कि सर हमने बीकॉम करके सीए, ऑब्वियसली होता है कि कई लोग सीए नहीं कर पाते हैं, बाद में वो एमबीए करते हैं, तो ऐसा लगता है उनको कि भाई बीकॉम करके हम लोग एमबीए कर पाएंगे या नहीं, या वो चीज़ रिलीवेंट रहेगी या नहीं। आप ये मान के चलिए कि जितने भी एडमिशन्स आईआईएम में या बड़े इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि बीबीए के कंपैरिजन में जो बीकॉम का स्टूडेंट्स है, उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है, वो अकाउंट्स में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और आगे एमबीए में जो मुख्य फोकस रहता है, या जो मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, वो इन 2 सब्जेक्ट पे ही दिया जाता है। और सेकंड चीज़ कि आप लोगों को, जैसे अभी मैंने पहले भी बोला और इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि ये सोचना, कई लोग बोलते थे कि बीबीए करेगा तो ही तेरे को अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एमबीए में एडमिशन मिलेगा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि यदि आप लोग कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं, तो आप लोगों को एमबीए में कहीं पर भी एडमिशन मिल जाएगा। ये डिफरेंस कहीं नहीं किया जाता है कि बीबीए वालों को प्रेफ़रेंस रहेगा एमबीए में, बीकॉम वालों को नहीं रहेगा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया भाई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो यही सोचते थे, और तीसरी कोई डिग्री नहीं आती उनकी। एक और चीज़ है, मतलब मुझे लगता है जो शायद आपसे भी स्टूडेंट बोलते होंगे, या मुझे ऐसा लगता है मिलते हैं तो, कि एक और रहता है कि सर हम लोग लॉ कर लें। हाँ, बीए एलएलबी दिमाग में उनके रहते जी, हैं जी, जी। कि बीए कर ले क्या, तो बीकॉम के बाद एलएलबी भी बहुत अच्छे से होता है। बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हाँ, नहीं, बीकॉम अलग करें, एलएलबी अलग करें। वो प्रतीक जी इसलिए है कि भाई आप लोगों का सीए मोटिव वो है, यदि सीए हमने कर लिया तो दोनों में बनने का कोई मतलब नहीं है, 5 साल के लिए हम लोग एंगेज हो जाते हैं। यदि सपोज़ एलएलबी आप तब कीजिए कि हमारा सीए कंप्लीट नहीं हो पाया, तो बीकॉम के बाद हमने एलएलबी कर ली, तो हमारी टैक्स या अदर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। सीए भी हमने कर लिया, तो भी आप लोग बीकॉम के बाद में एलएलबी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो ये कंसोलिडेटेड डिग्री है, बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी, उसमें नहीं जाना चाहिए। बीकॉम या जो भी डिग्री आप ग्रेजुएशन की करना चाहिए, वो आप अलग करें, क्योंकि 3 साल बाद क्या स्थिति बनती हो सकता है, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ एमबीए आपका प्राथमिकता रहे, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे लॉ आपकी प्राथमिकता रहे, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहाँ पे कोई और अदर कोर्स आपकी प्राथमिकता में रह सकता है। तो ये आप जो कंबाइंड कोर्स है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आप 5 साल के लिए बंद जाते हैं, और इसमें 3 साल में आप फ्री हो जाएंगे। करेक्ट, मतलब कमिटमेंट नहीं देना है इतना बड़ा, वैसे भी मुझे पता है तुम्हारी जनरेशन में कमिटमेंट का थोड़ा इशू है। ठीक, तो एक बड़ा डाउट क्लियर हो गया, बीकॉम और बीबीए
ये सबसे बड़ा डाउट है, बहुत कॉमन डाउट है। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉरिडोर में रोक लेते हैं, सर वो मेरे ना एक भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कहा है बेटा तू बीबीए कर ले, बीकॉम तो फालतू है। फिर बहुत सारे लोग मुझे कॉरिडोर में रोक के बोल लेते हैं कि सर मेरा आगे मन है सीएस करने का, तो क्या मैं बीए कर लूँ फिर बाद में एलएलबी कर लूंगा? तो भाई संपूर्ण चर्चा का सार ये है कि अभी चुपचाप बीकॉम कर लो। सारे ऑप्शंस तुम्हारे बीकॉम से खुले हुए हैं, and BCom is not in any way an inferior course when compared with BBA and LLB। ठीक है, तो अब एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा, और वो सवाल यह है कि बीकॉम की बहुत सारी स्ट्रीम्स होती थी। सर मेरे टाइम पे भी बहुत सारी स्ट्रीम्स थी, मुझे ये नहीं पता कि कब एनएपी आई और कब बहुत सारे चेंजेस हो गए, पर मेरे टाइम पे बीकॉम कंप्यूटर्स होता था, बीकॉम टैक्स होता था, ऑनर्स होता था, मैंने ऑनर्स किया पर्सनली। तो अभी क्या बीकॉम के इतने सेगमेंटेशन है या आप सब एक हो गया? ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर से स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा चर्चा का प्रश्न है। ये 2021-22 से मध्य प्रदेश ने एनईपी मींस न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है। उसके पहले तक क्या होता था, बीकॉम में कुछ 5 या 6 स्पेशलाइजेशन होते थे। बीकॉम प्लेन, बीकॉम टैक्स, बीकॉम कंप्यूटर, बीकॉम सेल्स, बीकॉम एडवर्टाइजमेंट और बीकॉम ऑनर्स। और इसमें ही स्टूडेंट जाते थे। हम भी सीए के स्टूडेंट को सजेस्ट करते थे कि या तो आप ऑनर्स में जाइए या टैक्स में जाइए या इकोनॉमिक्स में जाइए। अब गवर्नमेंट ने ये जो अंतर है ये पूरा खत्म कर दिया है। अब सारी डिग्रियों को एक ही नाम दे दिया है बीकॉम। लेकिन स्पेशलाइजेशन एक तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब एनईपी में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की चॉइस दी है कि वहां पर आप लोग चॉइस कर सकते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो इन केस आपका इंटरेस्ट यदि टैक्स में है तो आप टैक्स वो ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है तो आप इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट यदि कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर ले सकते हैं। बल्कि इसके अलावा भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह ऐसे बहुत सारे नए सब्जेक्ट भी आ गए हैं जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं। तो आपकी जो डिग्री कहलाएगी वो आपका स्पेशलाइजेशन टैक्स, कंप्यूटर या अदर सब्जेक्ट में हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो ऑनर्स है, तो ऑनर्स हम ये मान सकते हैं कि अभी की तारीख में किसी भी कॉलेज में ऑनर्स नहीं है। अब एनईपी के अकॉर्डिंग ऑनर्स कब होगा, जब आप लोग 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपका सिंपल ग्रेजुएशन होगा बीकॉम, बीए या बीएससी। और आप चौथे साल में उसका स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं, आप रिसर्च क्यों पढ़ते हैं, तो वो आपकी डिग्री कन्वर्ट होकर ऑनर्स में हो जाएगी। मतलब मैं बच गया सर, मैंने 3 साल में ऑनर्स कर परसेंट आपने 1 साल बचा लिया आप। लिया। तो 1 साल और आप करेंगे तो वो डिग्री आपकी ऑनर्स में कन्वर्ट होगी। अच्छा, करेक्ट जी। करेक्ट करेक्ट। तो बीइंग इनटू दिस फ्रेटर्निटी ऑफ सीए, आई वुड पर्सनली एडवाइस कि तुम लोगों को सबसे ज्यादा जाना चाहिए बीकॉम विद टैक्सेशन के लिए, क्योंकि टैक्स इज वन ऑफ द कोर एरिया जहाँ पे हम लोग खूब सारा पढ़ेंगे। और जब हम लोग सीए में इतना ज्यादा टैक्स पढ़ लेते हैं तो बीकॉम का पेपर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। सीधा है बिल्कुल। सुबह रात को जरा सा देखा, सुबह पेपर देने चलेगा और सबसे अच्छा मेरिट स्कोर सीए के स्टूडेंट ही करते हैं। करेक्ट। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि बीकॉम और सीए का लेवल क्या है, तो वो मैं नहीं पूछ रहा, सर ने ऐसे ही आंसर दे दिया उसको। अब बिल्कुल एक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन आई लास्ट, क्योंकि हम लोगों को सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। कॉलेज की लास्ट डेट एडमिशन की 25 जुलाई 2023 है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि इस साल कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। ऑफ कोर्स हर साल डेट्स चेंज होंगी, हर साल नई नई डेट्स आएंगी। सीयूईटी के पहले तुम्हें एडमिशन लेना ना चाहिए। इफ़ यू फील कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल गया देन यू कैन ड्रॉप आउट। फिर हम लोगों ने ये भी बात की कि बीकॉम करना है, बीबीए करना है या फिर बीए करना है। फिर ये भी बात कर ली कि बीकॉम में कौन सा बीकॉम हमें स्पेसिफिकली करना है। अब बिल्कुल टूवर्ड्स द एंड, अच्छा कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना है ये भी डिस्कस कर लिया कि भाई ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना है जहाँ पे अटेंडेंस से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, सीसी वाइवा हमें बहुत ज़्यादा रिगरसली ना देना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट करिकुलम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल एकदम अंतिम सवाल सर से मैं पूछूंगा कि सर बीकॉम की जर्नी क्या होती है, मतलब क्या क्या करना होता है? जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने एक बार बता दिया, एक एडमिशन फॉर्म में भर दूंगा, कॉलेज को फीस देना होती है, फिर उसके बाद क्या वाइवा प्रैक्टिकल, कैसे मतलब एग्जाम तक कैसे पहुंचूंगा मैं? आप स्टेप बाय स्टेप मेरे को एक बार बता दो। देखिए, यदि इसको हम सारी प्रोसेस स्वयं करते हैं तो इसकी जो पूरी जो जर्नी होती है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गवर्नमेंट का अलॉटमेंट आता है। जरूरी नहीं है कि आपने जो कॉलेज मांगा आपको वही कॉलेज मिल जाए। आपने जो चॉइस दी है उसमें से कोई सा आपको कॉलेज मिलेगा। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको ऑनलाइन फीस भरना है। फीस भरने के बाद आपको उस कॉलेज में जाना है।
एडमिशन लेना है, फिर उस कॉलेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कितनी अटेंडेंस रहेगी, क्या टाइम लगेगा, उसको आपको फॉलो करना है। आपके क्वेश्चन के साथ भी और आपको सजेशन के रूप में भी मैं एक बात बोलूँगा कि भाई कुछ जैसे मैंने बोला था कि जो कॉलेजेस है या जैसे मैं मेरा बताऊँ कि मुझे मालूम है कि सीए के स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम लोगों को ये करना चाहिए कि भाई हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो ये डिमांड हमारी होना चाहिए कि हम लोगों के पास ये समय नहीं है, सिर्फ 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के समय पे लगते हैं, जो मैं आपको ये पहले भी बताना भूल गया था पर अभी बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका रिजल्ट आएगा तो ऑनलाइन मार्कशीट चल जाएगी, आधार कार्ड और आपके 2 फोटो। इस बेस पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पर कई कॉलेजेस ऐसे हैं या जो आप लोगों को ये फैसिलिटी दे देते हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह सारी प्रोसेस आप तो झंझट छोड़ो, सीए की तैयारी करो। ये सारी फैसिलिटी हम लोग दे देंगे, तो वो कुछ कॉलेजेस जो ये आपको सुविधा देते हैं, आपको उस कॉलेजेस का चूज़ करना चाहिए, तो आपका ये टाइम बच जाता है, ये एनर्जी हमारी सेव हो जाती है और हमारी क्लास वगैरह डिस्टर्ब नहीं होती है। अब इसके बाद यदि हम लोग जाएँ, तो आपने आगे पूरी जर्नी पूछी है, तो वैसे तो गवर्नमेंट का रूल है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, पर उसमें मेरा दूसरा मानना और मैं भी एज़ अ टीचर बोलूँगा कि स्टूडेंट को कॉलेज में आना ही चाहिए। पर मेरा दूसरा कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट कॉलेज में बैठ के पढ़े। भाई जैसे मैं जानता हूँ कि मेरा जो बीकॉम का सिलेबस है, जो फाउंडेशन में आप पढ़ा रहे हैं, विद्योदय क्लास जो पढ़ा रही है, वो पूरा का पूरा बीकॉम वही कवर कर रही है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि स्टूडेंट क्लास में बैठ के कवर करे या कॉलेज में बैठ के कवर करे। वो चीज़ यहाँ पर भी वो उसको कवर कर सकता है। फिर उसकी जर्नी में क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ सीसी होती है, कुछ इंटरनल्स होते हैं, बट उसमें कॉलेज के पास बहुत सारी चॉइस होती है। तो चूंकि अब मैंने सीए के फील्ड में काम करा है, तो मेरा तो ये सजेशन रहता है कि स्टूडेंट को प्रोजेक्ट कैसा दो, कि सीए की तैयारी कैसे होती है, सीए बनने का तरीका क्या है। तो जो वो स्टूडेंट कर रहा है वही उसका असाइनमेंट हो गया, वही उसका प्रोजेक्ट हो गया। जो आप लोग टेस्ट लेते हैं उसी को आप सीसीए बना दो, तो आपको अलग कुछ करना ही नहीं, क्योंकि आप तो रेगुलरली टेस्ट लेते हो। तो ये हो सकता है ना कि जो विद्योदय का टेस्ट है वही कॉलेज का टेस्ट है, तो वो आपने उसको सीसी में कन्वर्ट करवा के नंबर दिला दिए। बट उस स्मार्टली जो सीए के स्टूडेंट की, जिसको हम बोल सकते हैं आवश्यकता समझता है, नीड समझता हो, आपको वैसे कॉलेज में जाना चाहिए। और इस प्रकार से बीकॉम की पूरी जर्नी रहती है जो आपने पूछा है। एक और बात जो शायद हो सकता है आप आगे पूछें या मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, जो मुझे सीए के स्टूडेंट के लिए लगता है कि अभी एक बड़ी नई चीज़ आई है। अभी पहले हम लोग पढ़ते थे या जब प्रतीक सर पढ़ते थे, तो हमें इंदौर में सिर्फ एक ही चीज़ मालूम होती थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। हाँ, हाँ। जो यूनिवर्सिटी है हमारी डीएवीवी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इसका नाम है ए प्लस यूनिवर्सिटी है। डीएवीवी को पूरा भारत और बाहर तक लोग जानते हैं। अभी के समय में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ गई है, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गई है, बाहर की यूनिवर्सिटीज भी आ गई है, डिस्टेंस की भी आ गई है। जैसे मैं खुद भी एक मध्य प्रदेश सरकार की मानी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि इन यूनिवर्सिटीज की डिग्री मान्य नहीं है, ये मान्य है, पर नेचुरली जो डीएवीवी है वो डीएवीवी, बाकी सब अदर है। तो आप लोगों को मैं कुछ जो बोलते हैं ना बाद में कि वैधानिक चेतावनी के रूप में, तो ये कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ कि कॉलेज कोई भी हो, पर वो कॉलेज डीएवीवी होना से चाहिए, अफिलिएटेड। एफिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वेट जो है, कॉलेज इंदौर के बाहर कोई नहीं जानता। इंदौर में डीएवीवी से एफिलेटेड 200 कॉलेज है प्रतीक जी, इतने कॉलेजेस हो चुके हैं, लेकिन बाहर जो जानते हैं वो काय को जानते हैं, लोग डीएवीवी को जानते हैं। सेकंड थिंग, भाई हम लोग चूंकि सीबीएसई स्कूल से आते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे पढ़े हुए हैं, 1.5-2 लाख रुपए फीस हम लोग इजीली देते हैं, तो हमको लगता है कॉलेज में भी जहाँ बहुत ज्यादा फीस लेगी तो वहाँ बहुत अच्छा है। माफ करना क्योंकि सब मेरे साथी, में ऐसी बात बोल रहा हूँ, कॉलेज में आप 1 लाख रुपए दो या 10,000 रुपए दो, आपको जो डिग्री मिलेगी वो सभी की सेम है। लोग जो ऊपर बाहर देखेंगे वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय देखेंगे, ना कुछ चीज उसमें प्लस रहेगी ना माइनस रहेगी। हाँ, यदि आप लोग सीए के अलावा कहीं जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता है कि आप ऐसे कॉलेज में जाइए जहाँ रोज क्लास लग रही है, जहाँ पर कुछ माहौल हैपनिंग है, जहाँ पर कुछ अदर आपको सर्टिफिकेट्स करा रहे हैं, जहाँ पर कुछ ट्रेनिंग करा रहे हैं, बट उस चीज की आप कॉस्ट पे करेंगे और आपका जो फोकस रहेगा वो तो सीए पे रहेगा। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए कि डीएवीवी एफिलिएटेड कॉलेज चुने। फीस हम लोग चूंकि जब उसकी फैसिलिटीज का यूज ही नहीं करेंगे, तो अननेसेसरी उतनी फीस ना पे करें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको ठोक बजाकर पूरी करना है, ये तो बहुत सेकेंडरी मैटर है फीस वगैरह का और इसका, कि वो क्या सीए फेमिलियर कॉलेज है, क्या वो सीए के स्टूडेंट्स की नीड को समझता है। तो जो आपको इस टाइप की सुविधा दे वही हमको एडमिशन लेना है।
बुरा कोई कॉलेज नहीं है, बुरी कोई डिग्री नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ेंगे सबका यूज़ है। मैंने देखा कई लोग एमबीबीएस करके भी बेरोज़गार रहते हैं, कई 12th पास होके भी, बीए करके भी कलेक्टर बनते हैं, बड़े बिज़नेसमैन बनते हैं, जिनके बड़े-बड़े डिग्री होल्डर नौकरी करते हैं। बट आवश्यकता इस बात की कि मेरी नीड क्या है? उसके हिसाब से यदि मैं कुछ चूज़ करूँगा, तो निश्चित ही मैं आगे सफल होऊँगा और मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली सर। सर आपने पूरी सरलता से पूरा जो मैटर है उसको बिल्कुल कम शब्दों में पूरे अच्छे से आपने समझा दिया। थैंक यू सो मच सर। एक एक सवाल बस मुझसे पूछा जाता है एंड आई थिंक आई शुड बी आंसरिंग दिस कि कॉलेज में अपने होम टाउन में ले लूँ क्या? तो मेरे भाई अगर तुम फाउंडेशन फेस टू फेस कर रहे हो, तुम इतने ऑप्टिमिस्टिक तो रहोगे ना कि तुम इंटर में आओगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सही, मैं तो कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चा फाउंडेशन पास करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आए। बट जस्ट इन एनी केस अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तुम सीए इंटर में आने वाले हो, तो इन दैट सिनारियो तुम सीए इंटर में बीच बैच छोड़ करके होम टाउन जाते हो कॉलेज के एग्जाम देने के लिए। दैट शुड नॉट बी डन। तो प्लीज जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो सीए फाउंडेशन फेस टू फेस, एंड इफ यू आर श्योर कि तुम क्लियर होगे, सेम जगह ज्वाइन करोगे सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो तुम्हें उसी सिटी से कॉलेज करना चाहिए। एडवांटेज इज दिस कि तुम्हारे 2 साल फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जब तक होगा, 2 साल कॉलेज के उसी सिटी से निकल चुके होंगे। और आर्टिकलशिप जब तुम्हारी शुरू होती है, जब सीए फाइनल का टाइम शुरू होता है, तो तुम्हारे पास 3 साल होते हैं। तब अगर तुम 10-15 दिन के लिए गायब भी हो गए थर्ड ईयर के एग्जाम देने के लिए, तो इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने होम टाउन में कॉलेज लिया, तो इन दैट सिनेरियो हो सकता है कि टू एंड फ्रॉ करने में हमारी सीए इंटर निपट जाए। तो वो नहीं करना है। दैट इज जस्ट अ लिटिल पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दिया। थैंक यू सो मच सचिन सर फॉर गिविंग अस टाइम। सर कॉलेज भी मैनेज कर रहे हैं, एनएसएस में भी काफ़ी एक्टिव है, रीजनल डायरेक्टर हैं सर एनएसएस के भी, यूनिवर्सिटी के भी रीजनल डायरेक्टर हैं, और बहुत सारी ऐसी कई सारी पोस्ट है जो मुझे भी नहीं पता। तो सर का समय बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ही हैज़ गिवन हिज टाइम। आई रियली अप्रिशिएट सर फॉर दैट। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग अस। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो बस एकदम। मैं सचिन सर से किसी से फोन लगवा के सारी क्वेरीज एक साथ पूछ लूंगा और सभी को विद्योदय के हैंडल से रिप्लाई करा दूंगा। सो वट एवर बी द प्रॉब्लम, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल सी यू आउट देयर। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीबडी।